विद्यार्थी मित्रों, आज हम सामान्य हिंदी पेपर 2 इसके अंतर्गत जो कथा संसार आपकी पाठ्य पुस्तक रखी गई है उसकी संभवतः अंतिम कहानी हम ले रहे हैं। क्रम में ये कहीं कहीं पर भी आ जाए आपके ग्रुप पर या यूट्यूब पर, लेकिन जितनी कहानियां आपके लिए पाठ्यक्रम में रखी गई है उसमें यह अंतिम कहानी आपकी रही है, जिसको हम आज पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी का शीर्षक है पोस्टमैन। जाहिर बात है, पोस्टमैन का अर्थ क्या है? जो पोस्ट देता है वह आदमी, जो संदेशा लेकर आता है, चिट्ठियां लेकर आता है या मनी ऑर्डर लेकर आता है। इस तरह के अभी ये सिस्टम बहुत कम हो गई है, लेकिन आज भी पोस्टमैन जो है हमारे घर पर आते हैं। सरकारें जो चलती है इनका अभी भी जो संदेशा है वो डाक विभाग के मार्फत ही चलता है ना। तो इस कारण अभी यह जिंदा है। ठीक है कि पोस्ट कार्ड वगैरह या कुछ पत्र वगैरह लिखना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि इसकी जगह व्हाट्सएप और आपके ईमेल ने ले ली है, लेकिन फिर भी आज भी पोस्टमैन की जरूरत है। लेकिन यह उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं थे, जब ज्यादा फोन भी नहीं थे, तब आपको जो है पत्र लिखकर ही संदेशा देना पड़ता था। कोई प्रदेश में है, कोई दूसरे नगर में चला गया है, या बेटा मिलिट्री में है तो वो जिंदा है नहीं है, क्या है कैसा है, ये सब समाचार प्राप्त करने का जरिया केवल पोस्ट ही था, वो पत्र ही था। और इसको बांटने वाले को पोस्टमैन अर्थात हिंदी में डाकिया कहते हैं, लेकिन कहानी का शीर्षक ही यहाँ पर पोस्टमैन इस तरह से दिया गया है। तो केवल इतना बात ध्यान में रखिएगा कि चिट्ठी लाने का काम, या फिर हम ये कहें कि तार वगैरह आती थी। और विशेष बात यह है कि जो पोस्टमैन जो होता था वो पढ़ा लिखा होता था। और जब ये देहात चला जाता था, क्योंकि तो बहुत सारे देहात होते थे, किसी एक पोस्टमैन को ड्यूटी पर लगाया जाता था और वो जो है उस पूरे 2-3 गांव के चिट्ठियां वगैरह वो देकर आ जाता था। और बहुत सम्मान वगैरह भी इनका होता था, क्योंकि तो ये लोग पढ़े लिखे होते थे। और कई गांव की इस तरह से घर थे कि जो पढ़े लिखे नहीं है, तो जो पत्र उनको आया है वो पत्र जो है वो पढ़ाकर भी उसको सुनाना पड़ता है। मैं अपने बचपन की बात करता हूँ कि शाम में जब डाकिया आता था तो हम बाहर ही खड़े होते थे कि हमारा कोई डाक आया है क्या, हमारा कोई डाक आया है क्या, है ना। मतलब एक अलग प्रकार का आनंद वो था ना। और उन्हीं पोस्टमैन या डाकिये के जीवन पर लिखी गई ये कहानी है, जिसका नाम ही पोस्टमैन है, और जिसको लिखा है शैलेश मटियानी जी। शैलेश मटियानी इसके कहानीकार हैं। तो देखिए कहानी पहले सबसे पहले हम उसका परिचय देते हैं शैलेश मटियानी जी का। शैलेश मटियानी का जन्म 1921 में अल्मोड़ा जिले के एक गांव में अत्यंत साधारण निम्न वित्त परिवार में हुआ। मतलब ये साधारण घर में जन्मे हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और इसी अभाव और विषम स्थितियों से टकराते हुए उनका सृजन जीवन भर चलता रहा। और इसी आर्थिकता से जूझते हुए भी जो है उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने साहित्य का सृजन लिखना जो है वह निरंतर जो है चालू रखा। भूख, गर्मी और मानवीय संबंधों की ऊष्मा उनकी रचनाओं में पाई जाती है। शैलेश मटियानी प्रतिभा संपन्न रचनाकार रहे हैं। अनुभव और अनुभूति के स्तर पर कुछ एक क्षेत्र में उन्हें प्रेमचंद से भी बड़ा कलाकार माना जाता है। वास्तविक रूप में कुछ एक विद्वान इनको मानते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी का नाम हिंदी कथा या उपन्यास के क्षेत्र में सर्वोपरि है। सबसे ऊंचा स्थान यदि मुझे व्यक्तिगत कहा गया कि कहानी के संदर्भ या कहानी साहित्य के संदर्भ में या उपन्यास के संदर्भ में, तो मैं मुंशी प्रेमचंद जी
का ही नाम लेना जो है यह महत्वपूर्ण समझता हूं। लेकिन उनके समकक्ष तो इतना अच्छा जो है वो लिखते रहे हैं और कई लोग उनको जो है वो प्रेमचंद से भी बढ़कर कथाकार मानते हैं। प्रेमचंद से भी अधिक गहराई में जाकर उन्होंने समाज के दुख दर्द को वाणी दी है। गोपुरी गफुरन, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ कोई अजनबी नहीं, 2 बूंद जल, नागवल्लरी, सूखा सागर आदि उनकी जो है वह चर्चित उनके उपन्यास रहे हैं। और साथ ही जो है 2 दुखों का एक सुख, देखिए शीर्षक देखिए, 2 दुखों का एक सुख, महाभोज हारा हुआ। महाभोज जो राजा का नाम है, क्या शीर्षक दिया, महाभोज जो हारा हुआ, मेरी प्रिय कहानियां आदि आदि उनके कहानी संग्रह जो है वह अत्यधिक प्रसिद्ध हुए हैं। अब हम उनकी जो पाठ्यक्रम में संकलित प्रसिद्ध कहानी है पोस्टमैन, इसको हम देखेंगे। तो इसमें मैंने कहा कि ग्रामीण जीवन का चित्रण है। उसी ग्रामीण जीवन में या अंचल में, अंचल भी कहा जाता है ग्रामीण को, उनकी अपनी एक विशेषता होती है। इसलिए मैं ग्रामीण कहने के बजाय आंचल या आंचलिक कहता हूं। इसलिए अंचल कहना क्योंकि वहां की जो विशेषताएं हैं वो केवल उसी ग्राम में दिखाई देती है। इसको हम आंचलिक कहते हैं, आंचलिक नहीं, आंचलिक कहते हैं। ये अपनी विशेषता, पहाड़ के अगर गांव देखें तो आपको वहां की अलग विशेषताएं दिखाई देगी और हमारे यहाँ के जो गांव हैं उनकी अलग विशेषताएं हैं। हर एक ग्राम की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो ग्रामीण जीवन के सुख दुखों का वर्णन पोस्टमैन के माध्यम से यहाँ पर कहानीकार शैलेश मटियानी जी ने यहाँ पर बताए हैं। तो देखिए कहानी का आरंभ होता है। कहानी सहसा उत्तरी प्रदेश के उत्तर भाग की है, जहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ती है, जो उत्तराखंड जिसको हम कहते हैं अब उत्तराखंड, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश का ऊपर का हिस्सा, जिसमें नैनीताल, कुमायूनी, गढ़वाल, देहरादून आदि शहर आते हैं। इसलिए मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहां पर जाकर आया हूँ, काफी ठंड वगैरह वहां पर होती है, सहसा बर्फबारी भी वहां पर होती है। तो खैर यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और गांव के ऐसा होता है कि कई गांव, 1-2 गांव ऐसे हमने देखे हैं कि जिनके सदस्य, जिनके परिवार के सदस्य कोई ना कोई रक्षा में है या मतलब मिलिट्री में वो चले जाते हैं। जैसे केरल में यदि आप जाते हो तो वहां से हर घर का आदमी विदेश गया हुआ, एक प्रथा जैसे चल जाती है। उस प्रकार से ये जो देहात है वहां के अधिकांश लोग जो है, अधिकांश युवक फौज में भर्ती है, मिलिट्री में ये है। और उसी वहीं से जो है एक जो बेटा है वो जो है अपने पिताजी को एक समाचार भेजता है, एक पत्र भेजता है ना, और पोस्टमैन वो पत्र को लेकर आया है। और जैसे वो पता पड़ रहा है, थोड़ा मुश्किल शब्द भी आए तो कोई परेशानी नहीं है, केवल इतना बात ध्यान में रखिएगा कि पता है, पता पूर्ण लिखा है और कहानीकार ने उस पते को ही यह कहानी में लिखा है। देखिए लिफाफा के बाहर पता यूं लिखा था, जैसे लिफाफा आया है और उस लिफाफे के ऊपर पता जो है वो यूं लिखा था, सोचती श्री सर्वोपमा श्रीमान ठाकुर जसोत सिंह नेगी, गांव प्रधान कमस्यारी गांव में बड़े पट बांगन वाला मकान, खुमानी के बोर्ड पेड़ के पास, पता ऊपर लिखा, पोस्ट बेनीनाग, पास पत्र ठाकुर नहीं जसोत सिंह नेगी को जल्द से जल्द मिले, भेजने वाला
उनका बेटा रतन सिंह नेगी, मतलब रतन सिंह नेगी जो उनका बेटा है वो पत्र लिखा अपने पिताजी को। उनके पिताजी का नाम क्या है? जसवंत सिंह नेगी। मतलब पत्र के ऊपर जो पता लिखा होता है कैसे लिखा होता है, पूरे विस्तार के साथ यहाँ पर पता बताया गया है। गांव गांव प्रधान, तो गांव के प्रधान है कौन? जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, ध्यान में रखिएगा नाम। ये जो है वह ठाकुर है और उन्हीं को ये मिले और भेजने वाला उनका बेटा है। जैसे मैंने कहा कि बेटा कहाँ पर है, वह फौज में भर्ती है। हाल मुकाम मिलिट्री क्वार्टर देहरादून, मतलब देहरादून से ये पत्र लिखा गया है जो मिलिट्री क्वार्टर में ये रहता है। और उसका पता भी जैसे लिखा हुआ है, केयर ऑफ 56 APO बैलेटन नंबर KB2 339 सिपोही नंबर, मतलब उनके नंबर के साथ यहाँ पर पता, जैसे भेजने वाले का भी पता है और पाने वाले का भी यहाँ पर पता है। इस प्रकार केवल उल्लेख है। लेकिन इतना होने के बाद केवल हमको इतना याद रखना है कि बेटे ने अपने पिताजी को पत्र लिखा है। बेटा कहाँ है? देहरादून में, देहरादून में जो है मिलिट्री में ये बेटा है। भेजने वाले के पते से कई शब्द कटे हुए थे। पाने वाला का पता इस तरह लिखा गया था कि केवल टिकट ही पते की लिखावट से बचे थे जो लिफाफे के ऊपर जगह जगह चिपकाए हुए थे। यदि आप पत्र देखते हैं, पहला लिफाफा देखते हैं, एक टिकट वगैरह जो है इस पर चिपकाए होते हैं, पर ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। पोस्टमैन ने हंसकर पूरा प्रधान को सुनाया तो जसवंत सिंह गर्व से बोले। देखिए जैसे मैंने कहा कि ठाकुर जो है जसवंत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा पोस्टमैन को ही पढ़ने के लिए कहा और फिर पोस्टमैन ने भी उसको पढ़कर सुनाया और जैसे ही पढ़कर सुनाया पत्र, वो बहुत खुश हो गए। आंखें लाल देने का यही तो फायदा होता है। देखिए कहते पढ़े लिखे आदमी का यही तो फायदा होता है। जिद करके बेटों को प्राइमरी तक पढ़ा दिया मैंने, नहीं तो रतनवा की माँ कहती थी कि अंगूठा लगाने से जब काम चल जाता तो कौन वक्त तो पैसे कमाए। देखिए जैसे मैंने उसको प्राइमरी तक शिक्षा दी थी, वरना तो रतनवा की माँ तो रतन सिंह नेगी इसकी पत्नी क्या कहती थी कि अरे पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, अंगूठे से भी अगर पैसा निकाला जा सकता है, इसको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है ना, वो साइन करने की क्या जरूरत है, अंधे से ही काम चल जाता है। तो है तो उसने कहा था कि नहीं नहीं, मैंने सोचा 4 अक्षर भाष लेगा तो ठीक रहे, आखिर विराजमान की विद्या बनाई किस लिए गई। लेकिन मैंने कहा था कि 4 अक्षर अगर पढ़ लेगा तो क्या होगा ना, आखिर जो है सरस्वती ने विद्या बनाई किस लिए है, पढ़ने के लिए ही ना। इस प्रकार से वो बातें कर रहा है। चिट्ठी हाथ में लिए हुए प्रधान ने आवाज दी, अरे बहू पोस्टमैन साहब के लिए दरी तो डाल दो। लेकिन कितनी आओ भगत, कितना सम्मान जो है उस पोस्टमैन का होता है, पहले होता था है ना, अभी भी है। ग्रामीण में पत्र लिखना अब नहीं रहा। मैंने कहा इन पत्रों की जगह मोबाइल ने ले ली है। जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है उनके पास भी मोबाइल है, जो कामगार है वो काम पे चले जाते हैं। सहसा यहाँ पर मैंने देखा है कि छोटे से नुक्कड़ पर जो पानी का ठेला है, पानी की टपरी है या चाय की टपरी है, वहां पर जो चाय देने वाला व्यक्ति है जिसको हम बेरा या वेटर कहते हैं, उनके पास भी मोबाइल है, केवल सादा नहीं बल्कि एंड्रॉइड मोबाइल है। लेकिन पहले पहल ग्रामीण विभाग में कोई पोस्टमैन पत्र लेकर आता तो उसको बहुत अधिक आदर सम्मान होता, उसको साहब कहा जाता है ना, पोस्टमैन साहब। जैसे आपको साहब कहा तो भाई हमारा जब कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमें तो अच्छा लगेगा ही। तो ठाकुर जसवंत सिंह ने कहा अरे बहू पोस्टमैन साहब आए हैं, है? उनके लिए शतरंजी वगैरह बिछा दो, गरी वगैरह डाल दो, जाकर तंबाकू वगैरह पिला दो। फिर दयाराम की ओर मुड़कर बोले, दयाराम तो पोस्टमैन का नाम है, लिख कर लेना इसको क्योंकि इसमें पात्र बहुत आए हैं। पहला पात्र जसवंत सिंह जो ठाकुर है, ग्राम प्रधान है, और उनका बेटा रतन सिंह जो देहरादून में मिलिट्री क्वार्टर में रहता है, वहीं से पत्र लिखा है। और यहाँ पर जो है दयाराम, दयाराम पोस्टमैन है, पोस्टमैन है जो त्यागी पोस्टमैन शहर चले गए हैं। त्यागी जो पोस्टमैन है, त्यागी पांडे एक प्रमुख पोस्टमैन है, वो कहीं और चले गए, गांव को चले गए। उनके बदले में जो है दयाराम की ड्यूटी इस गांव में लगी है
इसलिए उसकी आवभगत जैसे हो रही है। तो त्यागी जो है पोस्टमैन तो शहर चले गए, तुम नए ठहरे फिर भी अपने ही ठहरे, लो पढ़ के सुना लो जरा चिट्ठी। रतनुआ घर पर होता तो खुद पढ़ के सुना देता। क्या है साहब, लड़का क्या था, पढ़ने में जबरदस्त था, सारी किताबें तो उसे मुंह भली याद थी। मतलब जैसे क्या है कि वो कहता कि जो पोस्टमैन हमेशा आते थे पांडे जी, वो जो है आज पांडे त्यागी जो है वो नहीं है, ये उनको पता था, ये सब कुछ पता है, इसलिए क्या कर लो तुम ही पत्र जो है वो पढ़कर सुना दो। वो तो मोतीराम मास्टर की अदावत हो गई, तो दर्जा 4 में 3 साल रखा। आदर कुशल लिखे से कहता कि वो जो काफी पढ़ा लिखा है मेरा बेटा, क्या लिखा है कुछ पढ़ लो साहब, कुशल मंगल वगैरह है कि नहीं। दयाराम ने दरी पर बैठते हुए लिफाफा खोलने के बाद पढ़ना शुरू किया, और दयाराम ने क्या किया, उस लिफाफे को ले लिया और लिफाफे को लेकर जो है वह पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे लिफाफा खोल दिया, लिफाफा खोलने के बाद जैसे देखिए, सस्ती सीली सर्वोपमा पूज्य पिताजी का पांव पकड़ी। देखिए वो जो कुमायूनी जो भाषा है, हिंदी और कुमायूनी ये दोनों के मिलाप की ये भाषा है। कहना क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या कहते हैं, सस्ती श्री, श्री यानी श्री, क्या है, परम पूज्य पिताजी की पांव पकड़ी, पांव पकड़ने, पांव पकड़ा नहीं बल्कि नमन करता हूँ चरणों पर, जैसे माथा टेकता हूँ, पाए लागन बार बार कबूल हो, पाए लागन यानी पाए लग रहा हूँ, आशीर्वाद चिरंजीवी रहे। ऐसे ही काका जमुना सिंह जू दाजू खड़क सिंह को भी बार बार पैलागन पहुंचे, नाना तिनान के सिर पर भी हाथ धरे आशीर्वाद पहुंचे, पटवारी साहब को मेरी दोनों हाथ जोड़ के जय हिंद पहुंचा देना, खेती बाड़ी की गांव पट्टी की समस्त आदर कुशल भेजना, पोस्टमैन साहब खिमार त्यागी जी को भी पैलागन बोलना कि जल्द से जल्द पता लिफाफे पर लिखा आपके खत पास पत्र मिलते ही मेरे नाम से रतन सिंह नेगी करके भेज देना, जरूर जरूर आपका बेटा चरण तलाशी पावे रतन सिंह नेगी। ठीक है, पत्र पूरा नहीं हुआ, पढ़ रहा है, तो सभी को नमस्कार कहते हैं। बहुत दिनों के बाद पत्र लिखा है और अपने गांव लिखा है, तो माता पिता को भी कहता है, नाना नानी को कहता है, चाचा चाची वगैरह सबको जो है सबके पांव वगैरह पकड़ रहा है, सबको आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ तक कि जो पोस्टमैन जो है उनको भी नमस्कार कह रहा है, और फिर कहता है कि एक पत्र जो है लिखना, कि वहां का जो है सारा ब्यौरा जो है वो मुझे देना। फिर लिखता है आगे, देखिए कि एक बात याद आई, मतलब ये दयाराम पत्र जो है पढ़ रहा है, दुश्मन जो है दयाराम वो पत्र पढ़ रहे हैं कि एक बात याद आई, छोटे भाई आनंद सिंह को मेरे हाथ की सिरधरी आशीर्वाद पहुंचे, छोटे भाई को भी आशीर्वाद दे देना, उसकी शादी की कोशिश करना, जाति पाति को बहुत भेद क्या करना, भगवान की सृष्टि एक सरीखी हुई, तो भगवान की सृष्टि है, जाति पाति ज्यादा देखना नहीं, और छोटे भाई की शादी वगैरह भी कर लेना, ठाकुर चेतन सिंह की बेटी को टीका लगा लेना, नाक नकस की भली होने देना। मतलब जैसे वहां से रिश्ता भी बता रहा है कि ठाकुर चेत सिंह की जो बेटी है वो दिखने अपने में अच्छी है, ससा उससे शादी वगैरह कर जाना। बाकी क्या लिखूं, आप खुद समझदार हुए, चरण सिंह सौची से बोलना देना कि बहू को मेरे घर आने पर मैं पहुंचाएंगे, सास ससुर दोनों के चरण तल आशीष पावे आपका बेटा रतन सिंह देवी 339। और फिर लिखता है कि सास ससुर के बारे में लिखता है, अपनी पत्नी के बारे में लिखता है, और फिर लिखता है कि और क्या लिखूं, आप सब कुछ तो जानते हैं ना, और आपका बेटा लिखता है नीचे, और फिर पता 339। आजकल यहाँ सरी का मौसम बहुत गिरी रही बर्फ जो है, आजकल जो है सर्दी का मौसम है, और इस सर्दी के मौसम के कारण क्या है कि बर्फ बहुत गिरी है। मैंने कहानी के प्रारंभ में उल्लेख किया था कि ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग के जो जिले आते हैं, तो हिमाचल से सट कर है, वह है नैनीताल, कुमायूं, गढ़वाल, देहरादून, यहाँ पर अक्सर बर्फ गिरती है, बर्फबारी होती है, सर्द हवाएं वगैरह चलती है। तो देखिए आजकल यहाँ सरी का मौसम बहुत बारीक बर्फ जो है गिर रही है, ड्यूटी जमादार आवाज देता है, बूट पे पॉलिश लगा लूं, टेम हो गया फौरन होने का, बाकी लिखना शाम को जी, जिसे पता यहाँ पर बहुत जो है सर्दी वगैरह है, बूट को पॉलिश कर रहा हूँ, फिर फॉलोअन को भी जाना है, हाजिरी देने जाना है, बाकी सारी चीजें जो है
मैं बाद में लिखूंगा, शाम को लिखूंगा कहते हुए पत्र को छोड़ देता है। दयाराम ने पन्ना पलटाते हुए कहा, इस तरफ तो इतना ही लिखा, दूसरी तरफ देखो क्या लिखा है। जैसे उसने देखा, हाँ इधर हो गया है, तो पलटा के देखता है तो क्या और लिखा है, बाकी क्या लिखूं, हाँ थोड़ा सा लिखा है, उसने कहा था ना शाम में लिखूंगा, तो वही पत्र को वो कंटिन्यू करते हैं। देखिए मीटिंग में क्या होता है, जितना समय मिला उतना पत्र लिखते हैं, रख देते हैं, फिर समय मिलता है उतना लिखते हैं, फिर रख देते हैं, इस तरह से वो लिखते हैं। तो उसने उस पत्र को पलटाया, तो उसमें कहा कि बाकी क्या लिखूं, आप कुछ समझदार हुए, छुट्टी पर साल भर बाद आऊंगा, व्यापारियों को घराले बिछोड़े बना लेना, माताजी और अपने लिए अल्मोड़ा से तंबाकू की असली पिंडी मंगवा लेना, हीरालाल मोतीलाल के यहाँ से, और आते नोटों में गोल देवता के मंदिर में मेरे नाम के 2 बोकिये ठोक देना, मतलब देव प्रसाद वगैरह चढ़ा देना। अब देखिए क्या है नाम देवता का, गोल्य देवता, मतलब ये पहाड़ी लोग हैं, इनके अपने भी अपने अपने देव है, ईश्वर है, जिनकी ये पूजा अर्चा करते हैं, उपासना करते हैं, इसीलिए वहां से ये बोल रहे हैं अपने इष्ट को, जिसे कहा जाता है ना कि हम जो है इस भगवान को मानने वाले लोग हैं, जिसको हम देवता कहते हैं, ग्राम देवता, ग्राम दैवत इसको मराठी में कहा जाता है। उस प्रकार से हर एक का, जो हमारे महाराष्ट्र में भी येरुबाई, उज्जैन ना, ऐसे बहुत सारे देवियों के मंदिर है जिनको माना जाता है, मरियाई है, अपने अपने तौर पर अपनी अपनी आस्था। इस प्रकार से अपने अपने इष्ट देव होते हैं। तो यहाँ पर जो पहाड़ी लोग होते हैं, वहाँ के जो लोग गांव होते हैं, ये जो है वो गोल्य देवता को बहुत मानते हैं। तो कहता है कि गोल्य देवता में भी मेरा नाम का प्रसाद वगैरह रख देना, मेरे जो हाथ गोल्य देवता के दरबार में कह देना, यहाँ कुशल अच्छी है, कहाँ कुशल परम पिता परमेश्वर से नेक चाहता हूँ, चरण आशीष पावे, आपका बेटा वही ऊपर खुलासा दिया हुआ है। चिट्ठी चिट्ठी समाप्त कर गया, मुड़कर आगे घर की ओर बढ़ गया। और इतना जो है उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, क्या था कि सारा देवता को, जो गोल्य देवता है उनको मेरा प्रणाम कहना, वहां पर उनके चरणों में जो है वह प्रसाद चलाना, फिर इसका कुशल समाचार देना, भाई की शादी का देख लेना, इसकी बेटी अच्छी है, सब चीजें जो है वो लिख रहा है। ये सारे बताने की जो यहाँ पर कहानी में जो लिखा इसलिए गया है कि ये सारी चीजें कौन बता रहा है, कौन पढ़ रहा है, वो यहाँ पर पोस्टमैन जो दयाराम है वो पढ़कर सुना रहा है। और ये पोस्टमैन दयाराम की ये पहली बार यहाँ पर ड्यूटी लगी है, इसलिए वो नहीं जानता है सारे गांव को या गांव वाले लोगों को। लेकिन इसीलिए तो ठाकुर जसवंत सिंह कहते हैं कि तुम थोड़ा सा नए ठहरे, लेकिन हमारे ही है ना, और उनको सतरंजी वगैरह दी जाती है, इतनी बड़ी इज्जत दी जाती है, और वह भी जो है होगा, अगर इज्जत नहीं देंगे तो बढ़ेगा नहीं, पोस्टमैन चला जाएगा, उसका काम केवल देना है। लेकिन जब उसको साफ कहा गया, उसको चाय पिलाई गई, तो कोई भी है व्यक्ति है जो बैठ जाएगा, साफ कह रहा है, प्रशंसा कर रहा है। तो दयाराम जो है पूरी चिट्ठी पढ़कर बताता है, और चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बेटे ने, यह भी हमने पूरे विस्तार से देखा, आपके सामने यहाँ पर रखा है। और दयाराम जो है वह चिट्ठी पढ़ दिया उसने, और वह आगे के घर की ओर चला गया, ताकि उसको आगे भी और चिट्ठियां देनी है। अब आगे जब घर पर जाता है चिट्ठी लेकर, या और जो भी चीजें लेकर, सितार है, मनी ऑर्डर है, बहुत सारी चीजें पोस्टमैन को देनी पड़ती है। तो आगे के घर पर क्या कुछ होता है, क्या आगे के घर पर भी जाकर इसको पत्र पढ़ना पड़ता है, या कुछ लिखना पड़ता है, या क्या होता है इस पोस्टमैन के जीवन का, उनके जीवन में आए घटनाओं का, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हम अगले विभाग में देखेंगे। तब तक हम यहाँ पर रुकते हैं, मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे इस शेष कहानी के साथ। कौन सी कहानी हमारी जो चल रही है, पोस्टमैन। धन्यवाद।